देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक नया सत्र शुरू होने जा रहा है। एजेंडा नहीं बताया गया है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, 10 बातें भी बताई कि हम ये पूछेंगे। चीन के ऊपर भी बात होगी और अडानी के ऊपर भी बात होगी, लेकिन सरकार की तरफ से जैसा कि पहले बता दिया जाता है कि ये बातें होनी हैं, नहीं बताया गया। कयास लगाए जा रहे हैं। देश में चर्चा का एक विषय बना हुआ है कि आखिरकार ये तुरंत फुरत सत्र बुलाया क्यों गया है, क्या वजह है। वजह कई सारे लोगों ने कहा कि संभव है कि ये हो जाए, संभव है वो हो जाए। इंडिया और भारत की बहस के बारे में भी कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है। संभव तो नहीं है कि इसके अंदर कोई बिल पेश हो जाए, हो सकता है नवंबर दिसंबर में जो सत्र होगा उसके अंदर कोई बात बने, लेकिन लोगों का कयास लगाया जा रहा है कि इसके अंदर इसके बारे में भी बात हो सकती है। मैं आपको सिर्फ कयासों के बारे में नहीं बताना चाहता हूं, देश के बहुत बड़े बड़े पत्रकार जो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, जब मैंने वो सुनी तो मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए। क्या क्या हो सकता है, क्यों बुलाया गया, बताया क्यों नहीं है। अडानी का मुद्दा या फिर चीन की नाकामी जो कि होने वाली है, लोगों के अनुसार उसको छुपाने की वजह से ये इंडिया और भारत का मुद्दा लेकर आया गया है। इंडिया और भारत दोनों ही नाम हैं। संभव नहीं है कहां से आप इंडिया हटाएंगे, लंबी बहस है, छोड़ दीजिए। कोई कहता है कि साहब उस 1949 18 सितंबर जो तारीख ही आने वाली है, इसी तारीख में के अंदर ये भारत और इंडिया के बारे में बहस हुई थी और उसी तारीख में ये सत्र बुलाया गया है। तो कान तो खड़े हो जाते हैं ना कि आखिर वजह क्या है। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या देश में ये सही समय है जब G20 आ रहा है, उस समय आपने भारत और इंडिया की एक ऐसी बहस छेड़ दी है जो अभी करना संभव नहीं है? अनुराग ठाकुर ने भी कहा है। तो आप ये बताइए कि फिर क्या वजह है। क्या आप किसी पानी के अंदर पत्थर डाल के देखना चाहते हैं कि प्रतिक्रियाएं क्या हो सकती हैं? कुछ बड़े फैसले लेने वाले हैं क्या आप? श्रवण गर्ग बहुत बड़े पत्रकार, वो बता रहे थे कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद 5 साल के बाद 10 महीने एक्सटेंशन दे दिया था। क्या लोकसभा का एक्सटेंशन दिया जा सकता है? नियम भी कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? सवाल है ये सिर्फ उनके सवाल के मुताबिक, मेरी अकल नहीं है इसके अंदर शामिल। मैं तो आपको सिर्फ उनका मैसेज कन्वे कर रहा हूं। क्यों? चूंकि एक बात यह कही जा रही कि महिला बिल भी लाया जा सकता है, महिला आरक्षण। अगर ऐसा लाया जाता तो 250 से 280 सीटें बढ़ा दी जाएंगी। उस समय ये सरकार कह नहीं सकती कि हमें टाइम चाहिए, लिहाजा इलेक्शन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए। ऐसा भी संभव है, क्योंकि 2010 में कांग्रेस राज्यसभा से तो पारित करा चुकी है महिला आरक्षण बिल। आप भी इजी हो जाएंगे। अब 200-250 सीटें अगर बढ़नी है, चूंकि बताया यह जा रहा है कि ये नई लोकसभा के अंदर ये सत्र शुरू होने जा रहा है, तो नई लोकसभा में नया सत्र शुरू होने जा रहा है। क्या नाम भी बदलने वाले हैं साहब? क्या संविधान भी बदलने वाले हैं साहब? सवाल तो कर ही सकते हैं ना। सवाल करने में तो जेल में नहीं डालोगे मान्यवर। तो बहरहाल तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बात यह भी है कि G20 जिसकी लिए बगले बजाई जा रही हैं, इंडोनेशिया जैसे छोटे मुल्क ने, जो माली के अंदर पिछले साल हुआ था, वहां पर डिक्लेरेशन निकाल दिया था। क्या आपकी इस G20 की बैठक का निकल के आएगा रिजोल्यूशन, डिक्लेरेशन निकल कर आएगा? नहीं आएगा। चीन नहीं आ रहा है, रशिया नहीं आ रहा है, सऊदी अरब का बंदा बताया जाता है वो एक दिन बाद आ रहे हैं। तो ये जो नाकामी है कि आप अगर डिक्लेरेशन नहीं करा पाएंगे, वो सिग्नेचर नहीं हो पाएंगे, तो क्या इसको छुपाने के लिए आपने इंडिया और भारत का एक मजाक में छोड़ दिया है शगुफा? या फिर आपको ये मालूम पड़ चुका है कि कांग्रेस जो है वो अडानी के मुद्दे को चुनाव में लेके जाने वाली है, एक ऐसी बहस छेड़ दी जाए जैसे सिंगौल पर छेड़ी गई थी? क्या हासिल हुआ था उससे बताइए हमें और आपको। इस वाली बहस से भी क्या हासिल होगा? अडानी के मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। एक तरफ तो है ये बात, और दूसरी तरफ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 18 सितंबर देश की तारीख में एक ऐसी, मैं कह सकता हूं, इबारत लिखी जा सकती है दर्शकों कि आपका और मेरा जीवन भी प्रभावित हो जाए। वो बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, चूंकि अब कोई उम्मीद नहीं हो सकती। इतने बड़े बड़े फैसले रात को 8 बजे आकर ले लिए गए हैं बिना किसी के मशवरे के। पहले भी संभव है अब भी हो जाए, चूंकि लोगों की एक बड़ी जमात तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर ही आती है। मोदी जी का चार्म बोलता है लोकसभा के इलेक्शन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बेरोजगारी हो या महंगाई, उससे नजर हटा करके जब इस तरह की बातें की जा रही कि आप करना क्या चाहते हैं, आप बताना क्या चाहते हैं,
संविधान के उस प्रेम्बल के अंदर जो शब्द हैं क्या उनको भी हटाना चाहते हैं? संविधान की मूल संरचना को हटाना चाहते हैं या संविधान ही हटाना चाहते हैं? लोग तो ऐसे से आरोप लगा रहे हैं। अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई दर्शकों, 73% कमाई भारत की 1% लोगों के पास है। ये आजकल की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको। 77% जो टोटल संपत्ति है वो 10% लोगों के पास है। 81 करोड़ लोगों को लाइन में लगा करके क्या खेल खेल रहे हैं सर? बता तो दीजिए। लोग यही तो पूछ रहे हैं। हम पत्रकार हैं, हम भी यही पूछ रहे हैं आपसे। अच्छे दिन का वादा आपने किया था, काहे की चीज में लगा देते हैं हमें। कभी आप लाइन में लगा देते हैं, कभी आप जीएसटी के संकीर्णता में लगा देते हैं, कभी राम मस्जिद में उलझा देते हैं, राम मंदिर में, और कभी मस्जिद में, और कभी आपने कहा अब इंडिया का है, अब भारत। इसी पर छेड़ पड़ी बहस। बड़े बड़े पत्रकार पुराने बागड़ बिल्ले निकल कर आ रहे हैं कि साहब संविधान सभा में 51 और 38 लोगों ने तो उस वक्त भी कहा था भारत होना चाहिए, और भारत है। हटा कौन सकता है भारत? लेकिन एक बात बताइए, 38 के जगह 51 का अगर पास हुआ था तो उसी को तो माना जाएगा। बाबरी मस्जिद हटा करके राम मंदिर का जब घोषणा हुई है तो उसके अंदर 5-0 से फैसला हुआ था, या 4-1 से, या 3-2 से? कोई ये कहने लगे कि 2 लोगों ने तो पक्ष किया था मस्जिद के पक्ष में, कोई आदमी कहने लगे कि एक जज ने भी तो फैसला दिया था मस्जिद के पक्ष में, उसको लाया जाए। अरे रिजल्ट को तो मानोगे ना भाई। 51 लोगों का रिजल्ट था। अब आके 75 साल बाद, हालांकि 2016 में भी उठी बात, कई बार उठी, लेकिन आपको ये क्या नए शगुफे सूझते हैं? G20 का दौर चल रहा है, पूरी सलाहियतें उसमें लगी हैं। 3-4.5 हज़ार करोड़ रुपया हमारा खर्च हो रहा है। G20 के लोग आ रहे हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो इन्वाइट ही हैं। आप कौन सी बहस में लगाना है? ये बात बतानी थी दर्शकों के। 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच में ये 5 दिन, 21-22 सितंबर तक ये 5 या 6 दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। खबरों की रूपरेखा बदल जाएगी, ये बताता हूँ मैं आपको। ऐसा लोगों का कहना है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।